हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज ए वीडियो रे आमे डिस्कस करबा अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स पई पेडागोजी रो आउ किछि नुआ टेस्ट क्वेश्चंस को। तो एठी क्वेश्चन रही 40 टा। तो 40 क्वेश्चन रो आपण माने केते स्कोर करि पारुछंती कमेंट सेक्शन रे निश्चिंत भाव रे लिखिकी जणेबे। तो एबे हमें डिस्कस करबा फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रही। First question रही which of the following is not a characteristic of constructivist approach to learning। तो ऑप्शंस भी आपण माने एठी देखुचंती। तो भलो भाबरे ऑप्शंस देखिबे। ऑप्शंस रही मेजर फोकस इज ऑन लर्निंग रादर दैन ऑन टीचिंग। तापरे रही न्यू लर्निंग इज बिल्ट ऑन ओल्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सी कौची इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। डी कौची टीचर हैज ए डोमिनेंट रोल इन द होल प्रोसेस। तो एठी हमको क्वेश्चन पचारुछि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। तो ए क्वेश्चन रो एबे फर्स्ट हमें आंसर देखिबा कोटा करेक्ट आंसर, तापरे देखिबा काहे कि सेटा करेक्ट आंसर हैला। तो आंसर देखिबा एठी जो माने भी चूज करूछंती ऑप्शन डी देखंतु जो माने चूज करूछंती से माने बिल्कुल करेक्ट। टीचर हैज ए डोमिनेंट रोल, इट जो मेंशन करिछि डोमिनेंट रोल इन द होल प्रोसेस। तो जेहेतु नॉट कहिछि हमकु कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग हमकु कहिछि क्वेश्चन रे, तारो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे बोली कहिछि नॉट। तो तेणु करी एटा आंसर हबो। बाकी सब गुड़ाक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबो। मेजर फोकस रहिबो लर्निंग उपरे रादर देन टीचिंग। तापरे न्यू लर्निंग इज बिल्ट ऑन ओल्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बेस करिकी नुआ लर्निंग हबो, एटा भी ठीक अछि। प्रिंसिपल जोटा कि होची लर्निंग बाय डूइंग होची कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे निहाती भाव में फॉलो हबो। तो ये सब गुड़ा तो कैरेक्टरिस्टिक्स रे जाउची कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग रे। बट टीचर रोल जते बेले डोमिनेंट कहि दउची होल प्रोसेस रे, तो सेटा होची टीचर सेंट्रिक अप्रोच कथा हमें कहबा। तो तेणु करी एठी आंसर हे जाउची ऑप्शन डी रहउची करेक्ट। तापरे रहउची ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लर्नर्स प्रीवियस वर्क डन बाय हिम ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज। तो एटी से कहूची ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लर्नर्स प्रीवियस जो वर्क डन रही बाय हिम ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ताकू हमें कौन कहउचंती। सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लर्नर रो प्रीवियस वर्क डन ता निज द्वारा गोटे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम रो से कहूची तार माने सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। तो एठी ताकू हमें कौन कहबा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्ट, डिसर्टेशन ना ताकू हमें कहबा पोर्टफोलियो। तो एठी देखंतु आंसर कौन हेबो जेहेतु एठी प्रीवियस वर्क डन कहूची आउ प्रीवियस जो वर्क डन रही लर्नर रो सेटा होची तार सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन भी हमको कहूची ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो एठी आंसर जो माने भी चूज करूछंती ऑप्शन देखंतु डी पोर्टफोलियो से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन डी एठी रहबो करेक्ट। एठी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्ट बा डिसर्टेशन एठी एगुडा किछि भी नुहे। तो आंसर एठी डी जो माने चूज करछंती से माने करेक्ट। तापरे रहउची इफ डिफरेंट इवालुएटर्स हु इवालुएट ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन ए टेस्ट एग्री ऑन द स्कोर awarded टू इट देन द टेस्ट इज सेड टू बी। तो एठी कौन कहबा ताकू हमें डिपेंडेबल, रिलायबल, वैलिड ना ऑब्जेक्टिव। तो एठी से कहूची डिफरेंट इवालुएटर्स इफ डिफरेंट इवालुएटर्स हु इवालुएट ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस जी कि इवालुएट करूछंती स्टूडेंट्स रो परफॉर्मेंस ऑन ए टेस्ट एग्री ऑन द स्कोर awarded टू इट। तो ताकू जहा स्कोर दिया जाइछि ता ऊपर एग्री करूछंती। तो सेही कंडीशन रे आमे कोन कहबा सेही टेस्ट टाकू आमे कोन कहबा डिपेंडेबल, रिलायबल, वैलिड ना ऑब्जेक्टिव। तो प्रथमे आंसर देखिबा। आंसर जो माने भी चूज करूछंती एठी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो माने भी चूज करूछंती से माने बिल्कुल करेक्ट। तो एठी माने होची कोन ना डिफरेंट इवालुएटर्स सेतेबेले रहुचंती हु इवालुएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन ए टेस्ट एग्री ऑन द स्कोर awarded टू इट।
तो एग्री करूचंती ताकू जो स्कोर दिया जाइछि ता माने कौनसी प्रकार रो बायसनेस सेठी रहू नाही जिते भी इवालुएटर्स हुअंतु ना काहे कि केही भी माने कौनसी प्रकार रो बायसनेस बा माने जेमती आमे कहबा माने गोटे आमे जदि देखिबा एठी गोटे एग्जांपल लेकी बुझी परिबे तो जमती सपोज आमे कहबा जदि हमर 50टा हमर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रो टेस्ट करा जायछि तो गोटे पिला सेथिरे 50टा क्वेश्चन रो सपोज जणे 35 स्कोर करिछि तो ताकू जेते भी इवालुएटर्स हुअंतु तो जी भी देखिबो तार स्कोर जो 35 रहिछि समस्त 35 कहबे बट से जगार से कंडीशन आम ताको कहते ऑब्जेक्टिव माने सेटा से जो गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स भितर आसी जाउची ऑब्जेक्टिव गोटे हमर जो रहउची वैलिडिटी रिलायबिलिटी आउ गोटे होची हमर यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी जोड़ा रहउची ऑब्जेक्टिविटी बा गोटे आम ताको कहउचंती एटी ऑब्जेक्टिव ताको माने एटा बुझौची तो सेही कंडीशन रे जेमती मु कहली जदी हमर सेही कंडीशन रे 50 मार्क जदी जो टेस्टटा करा जाउची जदी हमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को न रखिकी जदि सपोज आमे कहबा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एमती मिसेकी आउ ता सहित भी हमरो माने जेमती मैचिंग हला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेमती ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को मिसेकी जदि रखी दिया गला तो सेही कंडीशन रे पिलार होची जो स्कोर आसीबो डिफरेंट इवालुएटर्स जदि देखिबे तो सेटा होची वैरी करिबो कोन पाई ना जेहेतु ता भितर हमें इंक्लूड कर दउचंती लॉन्ग आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप माने जोड़ा कि 2-3 मार्किया क्वेश्चन 5 मार्किया 10 मार्किया क्वेश्चन तो सेही गुडा हे गले कोन ना सेठी बायसनेस आसी जिवो ऑब्जेक्टिविटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहइबो गोटे गुड टेस्ट रो सेटा सेठी होची माने सेरा होची कोन माने वैरी करिवो हमर इवालुएटर टू इवालुएटर वैरी करिवो तो पर्सनल बायस सेठी इंक्लूड हे जिवो बट एई कंडीशन रे क्वेश्चन अनुसार जदि हमें देखुचंती तो क्वेश्चन अनुसार से हमको कहूची कि समस्तंकर माने गोटे पिलार जो स्कोर रहिची तो सेथिरे समस्ते माने जहाँ ताको स्कोर दिया समस्ते सेथिरे एग्री करूछंती तो सेही कंडीशन में हम ताको ऑब्जेक्टिव कहबा तो आंसर एठी डी रहिची करेक्ट तापर देखिबा टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ तो एठी प्रिपेयरिंग लर्नर्स टू स्कोर हाई मार्क्स ट्रेनिंग लर्नर्स फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पर्पसफुल टीचर लर्नर इंटरैक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर टू लर्नर्स तो टीचिंग को हमें बेस्ट डिफाइन केमिति करबा एज ए प्रोसेस ऑफ तो एठी कौन रहबो करेक्ट आंसर तो देखिबा आपण माने कौन एठी बाछुचंती तो आंसर जो माने ऑप्शन सी बाछुचंती पर्पसफुल टीचर लर्नर इंटरैक्शन तो टीचिंग को बेस्ट डिफाइन करि परिबा एज ए प्रोसेस ऑफ पर्पसफुल टीचर लर्नर इंटरैक्शन तो एठी केवल हाई मार्क्स पई ताको प्रिपेयर करबा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पई ताको ट्रेनिंग दबा फ्लो ऑफ इनफॉरमेशन केवल होची हमर वन डायरेक्शन रे हमर इनफॉरमेशन फ्लो करिवो माने जेमति टीचर का पाखरु लर्नर्स का पाखकु तो सेटा मध्य एठी नुहे तो टीचिंग हमर बेस्ट डिफाइन हे परिबो पर्पसफुल टीचर लर्नर इंटरैक्शन तो सी जो माने चूज करछन से माने बिल्कुल करेक्ट तापरे रहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ काउंसलिंग स्ट्रेटजी वाज प्रपोज्ड बाय रोजर्स तो एठी कार्ल रोजर्स को द्वारा को काउंसलिंग स्ट्रेटजी प्रपोज्ड हेची बा करिछंदी से इंडिविजुअल काउंसलिंग ग्रुप काउंसलिंग डायरेक्टिव काउंसलिंग ना नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग तो ये आपण मैंने देखिए जानी पारुथिबे बिकॉज आमे प्रीवियस जो क्वेश्चंस गुडा आमे आगु डिस्कस करूछंती ता भितर आमे ऑलरेडी ए क्वेश्चन को डिस्कस करि सारछंती बट डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म रे आमे डिस्कस करछंती तो एठी आंसर कोन रहबो तो एठी आंसर जो माने भी चूज करूछंती डी से माने बिल्कुल करेक्ट नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग तो सब बेले मन रखिबे रोजर को सहित होची एसोसिएटेड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग तो ताकू आमे क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी भी ताकू आमे आल्सो कहउचंती जो थिरे कि माने रोजर जो थिरे कि जो देइचंती नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग तो ए जो काउंसलिंग रे मेनली होची हमरो काउंसलर जे रहिबो तो तांकर रोल रहिबो केमिति ना कोनोसी प्रकार माने से डायरेक्शन देबे नाही जे क्लाइंट रहिची ताकू डायरेक्शन देबेनी ताकू फ्रीडम ताकू देबे जेमिति से निजर माने जहाँ भी फिलिंग्स रही ताकू एक्सप्रेस करिवो निजर प्रॉब्लम रो सॉल्यूशंस निजे खोजिया को ट्राई करिवो तो सेतिकी माने गोटे काउंसलर ए जगह रे रहिबो माने कॉन्शियस हे कि रहिबो सेही प्रति फोकस्ड हे कि रहिबो तो तेणु करी कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बा ताकू क्लाइंट सेंटर्ड माने क्लाइंट को एठी फ्री माने ताकू रखा जिवो
माने सी तार निजर ओपिनियन जमती निजे दब तार एक्सप्रेशन से माने फ्रीली शेयर करिवो तो ये सब गुड़ा निजर माने सॉल्यूशन माने जो प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन को से निजे माने खोजी की पाया को ट्राई करिवो तो एटा होची नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जोटा कि होची प्रपोज्ड बाय कार्ल रोजर सेटा मन रखिबे एटा सब बेले क्वेश्चन पडुची तापर देखंतु द मेन पर्पस ऑफ कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू असेस product of learning, what students learn, how students learn ना progress of learning तो कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव जो इवाल्यूएशन रही सीसी तार मुख्य उद्देश्य कहले कौन तो ये आंसर कौन रोचे आंसर जो मैंने चूज कर प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग मेनली लर्निंग केते प्रोग्रेस करिछि सेटा तार मेन पर्पस रहइबो कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवाल्यूएशन जो रही सीसी रो जो कांसेप्ट तो सबु बेले आ ऊपर क्वेश्चन पडुछि आर थ्योरी मध्ये डिस्कस हेछि आकु चाहिले आपण माने देखि परिबे मेनली एथिरे हमरो जोटा कि कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवाल्यूएशन ने हमरो जोटा कि होची कंटिन्यूअस प्रोसेस एटा होची कंटिन्यूअस प्रोसेस माने एटा होची पीरियडिकली रेगुलर रे करा जाउची ता सहित हमरो मेनली एथिरे स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरिया दुईटा जाक को प्रायोरिटी दिया जाउची ऑलराउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट पाई एटा होची मेनली माने एई जो इवैल्यूएशन ता रहिची तो तेणु करी कि तार मेन पर्पस रहइबो लर्निंग रो प्रोग्रेस केते कोन रहिची तो सेटा तो डी जो माने बाचुचंदी से माने करेक्ट तापरे रोची व्हेन द वर्क ऑफ ए पर्सन इज असेस्ड बाय अनदर मेंबर ऑफ हिज ओन ग्रुप द प्रोसेस इज नोन आज से कहूची जनकर गोटे लोकर काम आसेस करिवो आउ जणे मेंबर से सेम ग्रुप रो माने तांको निज ओन ग्रुप रो आउ जणे मेंबर ताकू असेस करिवो तो सेही कंडीशन आमे ताकू कोन कहउचंती पोर्टफोलियो असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट प्लेसमेंट असेसमेंट ना पीयर असेसमेंट तो ये तो देखिए कि आपण माने क्वेश्चन जानि पारुथिबे आंसर जो माने चूज करछन्ती एटी पीयर असेसमेंट से माने बिल्कुल करेक्ट काहे कि ना एठी माने जणे पीयर माने निज ग्रुप रो आउ जणे मेंबर जणको असेस करूची तो सेही कंडीशन आमे ताकू कहउचन्ती पीयर असेसमेंट बट सेल्फ असेसमेंट कोन ना निजे निजर परफॉर्मेंस को असेस कले सेटा होची सेल्फ असेसमेंट तो सेल्फ असेसमेंट पीयर असेसमेंट रो कांसेप्ट आपण मानकर रहिची सब बेले क्वेश्चन पडुची तो सेटा एठी क्वेश्चन मध्ये आपण माने देखि परछन नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए कॉम्पिटिटिव टेस्ट कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ए कोर्स इन टेक्निकल एजुकेशन इज एन तो ये असेसमेंट आज लर्निंग असेसमेंट आफ्टर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ये क्वेश्चन को भल भाव बुझातु से कहूँ गोटे कॉम्पिटिटिव टेस्ट ये कंडक्ट करा जाउची किछि पिलांकर बा कैंडिडेट्स मानकर सिलेक्शन पाई गोटे टेक्निकल एजुकेशन कोर्स रे बोली एठी क्वेश्चन हमको देछि तो एठी असेसमेंट आज लर्निंग तो एठी नुहे असेसमेंट आज लर्निंग तो हबनी तो प्रथमे आमे देखि दबा आंसर कोन रहिछि तो आंसर देखिला परे आपण माने बुझी परिबे तो एठी देखंतु आंसर जो माने भी चूज करूछंती ऑप्शन देखंतु सी देछि बट एटा सी नुहे एठी आंसर जो माने चूज करूछंती डी आंसर एटी डी आपण माने करेक्ट करनेबे जो माने भी डी बाचुचंते से माने करेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट आज लर्निंग जेमती मु कहली एटा नुहे असेसमेंट आफ्टर लर्निंग भी नुहे असेसमेंट फॉर लर्निंग भी नुहे असेसमेंट आज लर्निंग रो कांसेप्ट अलग असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट आज लर्निंग को हमें सेल्फ असेसमेंट भी कहउचंती असेसमेंट फॉर लर्निंग होची ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमर असेसमेंट मेनली करा जाय माने ड्यूरिंग वर्ड सेठी आसीबो ड्यूरिंग तो एठी असेसमेंट ऑफ लर्निंग टा काहेकि करेक्ट हबो ना देखंतु जेहेतु गोटे टेक्निकल एजुकेशन कोर्स रे तो किछि पिलांकु बा कैंडिडेट्स मानंकु सिलेक्शन करा जाउची गोटे कॉम्पिटिटिव टेस्ट द्वारा तो प्रीवियसली पिला जहा लर्न करिछि अन्य जहाँ भी प्रीवियसली जहाँ जड़े गोटे माने पूर्वर जहाँ जहाँ से पढ़ी तार माने एंड पीरियड रे परे सपोज गोटे जमती आमे कहबा गोटे कोर्स रो एंड रे माने सपोज गोटे जड़े गोटे कोर्स करूथला जड़े सपोज आमे कहबा +2 +3 परे जड़े गोटे कोर्स कंप्लीट कला परे एंड पीरियड परे गोटे आउ गोटे से होची कोन गोटे कॉम्पिटिटिव टेस्ट करा जाउची गोटे एंट्रेंस टेस्ट करा जाउची सेते बेले किछि पिलांकु सिलेक्शन करा जाउची तो सेही कंडीशन रे गोटे एंड पीरियड परे जते बेले करा जाउची तो सेते बेले आमे ताको असेसमेंट ऑफ लर्निंग ताको कहिबा तो एठी फॉर लर्निंग केबे भी हबनी असेसमेंट ऑफ लर्निंग रहबो एठी करेक्ट आंसर आपण माने बुझी परतबे बिकॉज एगुडा तो हबो नाही तो एठी क्वेश्चन सिंपल अछि केवल बुझी की आंसर करिवार अछि तो एठी डी रहउची करेक्ट आंसर तापर देखंतु नेक्स्ट लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन तो लर्निंग से कोची इज इफेक्टिव जेते बेले एटा बेस करिवो ड्रिल एक्सरसाइजेस प्रीवियस नॉलेज
टेक्स्ट बुक रीडिंग ना टीचर्स कमांड। तो लर्निंग टा इफेक्टिव केतेबेले हे पारिबो ना जेतेबेले बेस करिवो प्रीवियस नॉलेज ऊपर, प्रीवियस नॉलेज को बेस करके जेतेबेले रहिबो सेतेबेले लर्निंग टा इफेक्टिव हे पारिबो। तो बी जो माने बाचुचंदी से माने बिल्कुल करेक्ट। तापर क्वेश्चन रहउची एन अचीवमेंट टेस्ट इज कंडक्टेड। तो ऑप्शंस रही आज एंड व्हेन टीचर विशेस, बिफोर टीचिंग वर्क बिगिन्स, तापर रहउची ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, आफ्टर द टीचिंग वर्क इज ओवर। तो एठी से कहूची अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट होता है केतेबेले। तो एठी आंसर कौन रहिबो? तो आंसर एठी जो माने भी चूज करछन्ती डी, आफ्टर द टीचिंग वर्क इज ओवर। टीचिंग सरिला परे हमर जणे केते लर्नर बा स्टूडेंट केते दूर अचीव कला सेटा हमें टेस्ट करिया पई अचीवमेंट टेस्ट को कंडक्ट करै थांती। तो डी जो माने बाचुचन्ती से माने बिल्कुल करेक्ट। तापरे रोची द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर ए क्लासरूम टीचर इज टू। तो गोटे क्लासरूम टीचर पाई गोटे बिगेस्ट चैलेंज कौन थाए? बिगेस्ट चैलेंज बिफोर ए क्लासरूम टीचर कौन थाए? डिस्प्ले इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इफेक्टिवली, मेक लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स, एंश्योर पिन ड्रॉप साइलेंस टू अवॉइड डिस्टर्बेंस, मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। तो ये माने मेन माने से कहूँ जोटा कि बिगेस्ट चैलेंज। तो यहाँ कौन रही ऑप्शंस गुड़िक भितर कौटा बिगेस्ट चैलेंज? तो ये देखु जो मैंने भी चूज करुँच ऑप्शन बी। तो ये मेक लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स। अन्य सब गुड़ा जड़े टीचर करें सेटा इजी, बट लर्निंग को गोटे लर्निंग टास्क को स्टूडेंट्स मानक पई एंजॉयबल करबा एटा होचे गोटे चैलेंज थाए गोटे टीचर पई सब बेले। तो तेणु करी कि बी जो माने भी बाछुचंते से माने बिल्कुल करेक्ट। तापरे रोची द मेन पर्पस ऑफ टीचर मेड टेस्ट इज टू। टीचर मेड जो टेस्ट रही तार मेन पर्पस कौन? तो ये देखंतु मेन पर्पस कौन रहिबो? प्रमोट स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट हायर ग्रेड, टेस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी, इन्फॉर्म पेरेंट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन, मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मुख्य उद्देश्य से कही टीचर मेड टेस्ट। तो टीचर गोटे आमर जो टीचर मेड टेस्ट रही तो टीचर ही तैयारी करते टीचर मेड टेस्टा। तो सिंपल दुईटा स्टेप रे होची तैयारी हो जाई थाए प्लानिंग आउ प्रिपरेशन। तो एठी से मेन कहूँ तार मुख्य उद्देश्य बा ऑब्जेक्टिव कौन, कहा को ऑब्जेक्टिव को लेकिन टीचर मेड टेस्ट गुड़ा तैयारी करा जाय थाए। तो एठी जो माने भी चूज करूछंती मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स माने आमर केते दूर अचीव होउछि ताकू मॉनिटर करबा ऑब्जर्व करबा सेटा होछि मेन पर्पस रहबो टीचर मेड टेस्ट। बाकी गुड़िक एठी नुहे। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। तो कोटा लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग रो गोटे एडवांटेज बोली कहूची? नो स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डिबेट अमंग लर्नर्स, इट imparts information without ensuring understanding, the thought process of learners is not activated, large audience may be served with limited resources। तो कोटा गोटे एडवांटेज बोली कहूची? तो ये आपण मैंने जो रही मेथड लेक्चर मेथड तार ना देखिकी आंसर ये आपण मैंने एनालिसिस करके इजिली पाइबे। तो ये जो मैंने भी चूज करुँच ऑप्शन डी, लार्ज ऑडियंस मे बी सर्व्ड विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। यहाँ हूँ गोटे एडवांटेज। बाकी सब गुड़ा जो देची सी बी आउ ए सब गुड़ा हूँ लेक्चर मेथड रो डिसएडवांटेज। जमी आप मैंने देखिकी जानीपे स्कोप किसी रोनी डिस्कसन आउ डिबेट लर्नर्स मान भितर। तो ये इट इम्पार्ट्स इनफॉरमेशन विदाउट एंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग। माने जिनस को माने खाली इनफॉरमेशन को पिला ग्रहण कर फैक्ट्स को ताको बुझंतु बा न बुझंतु। तापर होची कोन थॉट प्रोसेस पिला मानकर थॉट प्रोसेसटा एथिरे एक्टिवेटेड होउ नाही। ए सब होची डिसएडवांटेज रे जीवो, बट एडवांटेज जेहेतु कहिची तो डी जो माने चूज करछन से माने करेक्ट। तापर रहउची ए क्लासरूम टीचर administered an achievement test to a group of students twice and computed correlation coefficient between the two sets of scores।
द टीचर इज इंटरेस्टेड इन तो ये से कहूँ क्लासरूम टीचर एडमिनिस्टर कर गोटे अचीवमेंट टेस्ट टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ट्वाइस गोटे माने टेस्ट को गोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मानक दौरान दी थर एंड कौन करुँच कंप्यूट करुँच को रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन द टू सेट ऑफ स्कोर्स माने फास्ट माने जो देइचंती माने जो जेहेतु दुई थर कराउचंती प्रथम थर पिला केते स्कोर करूचे द्वितीय थर केते स्कोर करूचे तार माने से एठी दुईटा जाक जो टेस्ट कला परे तार जो स्कोर्स पिला माने जेते भी अचीव कले तांकर माने को रिलेशन जो कोफिशिएंट रही ताको कंप्यूट करुचंती टीचर तो यही कंडीशन रे टीचर कोउथरे इंटरेस्टेड बोली से कहूची ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट तापर रोची एफिशिएंसी ऑफ द टेस्ट तो ये आपण माने आंसर जानी पारुथिबे आंसर जो माने भी चूज करछन्ते रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिलायबिलिटी माने टेस्ट ता रिलायबल कि नाही सेटा देखिबा पई टीचर एठी चेक करूचंती जो जगार मन रखिबे देखिबे कंसिस्टेंसी वर्ड आसुची ता सहित हमरो कंप्यूट टीचर कंप्यूट करूचंती कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो ये सब वर्ड्स गुड़ा हूँ की वर्ड्स कहार ना रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी हूँ कौन आमर माने जिते थर आम टेस्ट को माने माने टेस्ट को एडमिनिस्टर करवा तार स्कोर को आम देखा स्कोरटा हूँ कंसिस्टेंटली आसब आउ जदि से एठी जो क्वेश्चन टा हमको पर्टिकुलरली देछि क्लासरूम टीचर जे कि एडमिनिस्टर करछन गोटे अचीवमेंट टेस्ट को ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को ऊपर ताकू टेस्ट कराउछन्ती से टेस्ट को ट्वाइस माने दुई थर कराउछन्ती सेम टेस्ट को दुई थर कराउछन्ती आउ तार दुई थर करैला परे पिला माने केते माने करिछन्ती स्कोर करिछन्ती ताकू तार कोरिलेशन कोएफिशिएंट को से देखुछन्ती कंप्यूट करूछन्ती तो सेटा जेतेबेले कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट करिथांती तो सेतेबेले आमे रिलायबिलिटी को ही चेक करिथांती माने टेस्टा केते दूर रिलायबल सेटा आमे देखिथांती कंसिस्टेंसी आसुची कि नाही मेनली तार उद्देश्य होची कोन ए जो सेंटेंस रो उद्देश्य होची माने स्कोर रो कंसिस्टेंसी आसुची कि नाही टीचर सेटा चेक करूचंती कंसिस्टेंसी चेक करूचंती माने तार रिलायबिलिटी को से चेक करूचंती तो तणु करी कि बी जो माने बाचुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट तापरे रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी को स्टेटमेंटा रिफ्लेक्ट करूची कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी स्टूडेंट्स रीड बुक्स एंड मेमोराइज द कंटेंट्स स्टूडेंट्स डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड क्लैरिफाई इश्यूज स्टूडेंट्स लिसन टू व्हाट टीचर सेज एंड नोट डाउन तापरे रोची टीचर आस्क द लर्नर्स टू फॉलो व्हाट ही डज तो एठी कोटा रिफ्लेक्ट करूची कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी को बोली कहूची तो ये कौटा करुच्छी तो आपण मैंने देखिकी एनालिसिस करके जानीपे प्रथम आम आंसर देखीदबा जो मैंने ठीक आंसर बाछुंट कौटा आम देखा फास्ट तो ये आंसर जो मैंने बी चूज कर करेक्ट स्टूडेंट डिस्कस करुँच वेरियस पॉइंट्स आउ क्लारिफाई करुँच इश्यूज तो ये बी जो मैंने बाछिंट से मैंने बिल्कुल करेक्ट बट ता पूर्व कही रखी कि एठी आमे प्रथम आंसर देखिले बट बाकी गुड़ाक कहीं नुहे सहीटा भी आपण मैंने देखिए मेमोराइज वर्ड आसी जाउची फास्ट जो रही ऑप्शन मेमोराइज तो ये आमर जेहेतु कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी कही ता सहित ये सब वर्ड्स केबे भी आसीबो नाही तो आपण मैंने पढ़ी की सेंटेंस को बुझी पारुथिबे स्टूडेंट्स लिसन टू व्हाट टीचर सेज एंड नोट डाउन टीचर जहाँ कहते ताकू खाली स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे शुणवे और नोट डाउन करेंगे सेटा भी कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी ताकू रिफ्लेक्ट करूनी टीचर आस्क द लर्नर्स टू फॉलो व्हाट ही डज टीचर जहाँ कर पिला को से फॉलो करिया को कहिबे सेगुड़ा कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी सहित हमर रिलेटेड नुहे तो बी रोची करेक्ट तापरे रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग प्रोसेस तो कोटा को फैक्टरटा माने प्ले करुची सिग्निफिकेंट रोल इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग प्रोसेस लर्नर रो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लर्नर रो एक्सपीरियंस विथ एनवायरनमेंट कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट बाय द टीचर लर्नर रो कम्युनिकेशन स्किल्स तो सिग्निफिकेंट रोल से कहूँ पुणी मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल कोटा प्ले करुची तो ये इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग प्रोसेस तो ये जो मैंने भी चूज करुँच ऑप्शन बी लर्नर रो एक्सपीरियंस विथ एनवायरनमेंट यहाँ हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करुच्ची ये फैक्टरटा आमर इन्फ्लुएंस करने लर्निंग प्रोसेस को तो बी जो मैंने चूज कर बिल्कुल करेक्ट तापर रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स द सेम पर्पस एज असेसमेंट
फॉर लर्निंग तो कोटा माने सर्व करूची सेम पर्पस जोटा असेसमेंट फॉर लर्निंग पर्पस तो आ भीतर कोटा से सेम पर्पस को माने सर्व करूची प्लेसमेंट टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट ना डायग्नोस्टिक टेस्ट तो ये आंसर कौन रहिबो आंसर जो मैंने चूज कर डायग्नोस्टिक टेस्ट जेहेतु आमर असेसमेंट फॉर लर्निंग कथा कहूँ क्वेश्चन रे असेसमेंट जो फॉर लर्निंग रही ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आमर रहुची आमे जानछंती असेसमेंट फॉर लर्निंग तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट रो भी पर्पस से असेसमेंट फॉर लर्निंग होची फीडबैक ओरिएंटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी ऑल्सो होची फीडबैक ओरिएंटेड को जगार वीक रोची ताकू प्रॉपर्ली डायग्नोज करुची तापरे केमिति फ्यूचर रे इंप्रूव करा जाय परिबो तापे रिमेडियल इंस्ट्रक्शंस दउची तो तेणु करी कि हमरो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पर्पस हमरो माने करूची सर्व तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट भी सही सेम पर्पस को ये सर्व करुची तो आंसर डी जो मैंने बाछुचंदी से माने करेक्ट तापरे रहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर लर्निंग एज ए प्रोसेस तो ये भल भाव देखिए नॉट ट्रू कहूँ इट रिक्वायर्स पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इट इज नॉट रिलेटेड टू मैच्यूरेशन इट टेक्स प्लेस अंडर सर्टन कंडीशंस इट इज इफेक्टिव अंडर हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन तो ये से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर लर्निंग एज ए प्रोसेस तो ये आंसर जो मैंने चूज कर बी इट इज नॉट रिलेटेड टू मैच्यूरेशन जिते बड़े कहीदे तो नॉट ये कही क्वेश्चन ये नॉट रिलेटेड टू मैच्यूरेशन नुहे रिलेटेड टू मैच्यूरेशन थे ठीक होता तो तेणु करके आंसर बी हो जाउछि तापरे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इज दैट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग से कही कौन पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इज नॉट ए कंसर्न तापरे रोची लर्नर्स आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज तापरे रोची टीचर इज कंसिडर्ड एज ए मेन सोर्स ऑफ नॉलेज तापरे रोची डी मेजर एम्फासिस इज ऑन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस तो ये आपण मैंने क्वेश्चन देखिकी जानी पारुथिबे से कहूची मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच तो ये कौन रहिबो तो ये आंसर जो मैंने भी चूज करूछंती ऑप्शन देखंतु बी लर्नर्स ये रहिबे फ्री टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज तो ये जो आंसर लिखा है नुहे ये आंसर होची बी करेक्ट तो तले करेक्ट आंसर लिखा जाइए तो बी रोची करेक्ट आंसर तापरे रोची इफ ए टेस्ट हैज ए सर्टन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी गोटे टेस्ट रो सर्टन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी रोची इट मीन्स दैट एटा कौन बुझेबो इट मे और मे नॉट बी वैलिड फॉर इंटेंडेड पर्पस it must be valid for intended purpose it is not valid for intended purpose it has certain degree of validity तो से कहूची कि if a test has a certain degree of reliability गोटे टेस्ट रो certain degree of reliability रहिले से कौन बुझेबो माने एटा कौन बुझौची बोली आमे बुझेबा तो ये कंडीशन ने सर्टन डिग्री जेहेतु कहीदे सर्टन डिग्री माने कंप्लीटली रिलायबल नुहे माने तेणुक माने सर्टन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ता पाखरे अच्छी माने कौन कंप्लीटली जो रिलायबल आम कहते गोटे टेस्ट को माने कंप्लीटली रिलायबल से नुहे सर्टन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ता पाखरे रहुची तो सेही कंडीशन ने जदि आमे देखिबा तो ये आंसर जो माने चूज करछंती ए से माने बिल्कुल करेक्ट इट मे और मे नॉट बी वैलिड फॉर इंटेंडेड पर्पस तो जेहेतु किछि मात्रा रे रिलायबिलिटी रहुची तो से वैलिड हेई भी पारे वैलिड न भी हेई पारे तो सब बेले मन रखिबे जदि गोटे टेस्ट प्रथमे वैलिड जदि वैलिडिटी रहुची देन से रिलायबल निहाती भाव रिलायबल बट जदि रिलायबिलिटी खाली जदि गोटे टेस्ट रिलायबिलिटी ता पाखरे रहुची सी वैलिड कि नाही माने वैलिड हेई भी पारे न भी हेई पारे एटा मन रखिबे तो तेणु करिकी एटा होची माने सबु बेला आकु नेकी क्वेश्चन पढुची तो एठी आपण माने देखिले गोटे क्वेश्चन तापर देखिबा द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग प्रोसेस टीचिंग जो प्रोसेस रो मेन पर्पस कोन इम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर मेकिंग लर्नर नो बेसिक लाइफ स्किल्स चेंज लर्नर्स बिहेवियर एनेबल द लर्नर टू रीड एंड राइट मुख्य उद्देश्य टीचिंग प्रोसेस रो कौन बोली कहूची तो आंसर जो मैंने चूज करछंती चेंज करिवो लर्नर रो बिहेवियर ऑप्शन सी जो मैंने बाछुचंती से माने करेक्ट
तापर रोची द एक्चुअल जॉब ऑफ ए टीचर इन द क्लासरूम इज टू। तो एक्चुअल जॉब टीचर एक्चुअल जॉब गोटे क्लासरूम रे कौन एनश्योर करबा प्रॉपर डिसिप्लिन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द क्लास क्रिएट कंडीशंस फॉर लर्निंग मॉनिटर लर्नर्स बिहेवियर। तो ये आंसर कौन रक्चुआल जॉब से कौन गोटे टीचर क्लासरूम रे। तो ये आंसर जो मैंने चूज करुँच क्लासरूम कथा जेहेतु कहूँ तो क्रिएट कंडीशंस फॉर लर्निंग जमती क्लासरूम रे पिला प्रॉपर्ली लर्न करिवो। तो सेटा हूँ मेन रहिबो टीचर माने जॉब गोटे एक्चुअल जॉब रहिबो क्लासरूम रे। तो आंसर तेणुक सी रोची करेक्ट। तापरे रोची which of the following theorists defined teaching as client counseling। तो ये किए डिफाइन करछन्ते टीचिंग as client counseling। तो ये देखंतु आंसर कौन रहिबो रोजर्स पियाजेट ड्यूई ब्रूनर। तो आंसर जो माने भी चूज करछन्ती ए देखंतु कार्ल रोजर्स। तो ये क्लाएंट काउंसलिंग बा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ऊपर सब क्वेश्चन पड़ुची। मु कहली क्वेश्चन बुले की भी दउची तो सही कंडीशन में ये आमको क्लाएंट काउंसलिंग लिखिदे। तो ये आपण मैंने भावे कि अलग क्वेश्चन नुहे आमर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्लाएंट जो सेंटर्ड थेरापी बा क्लाएंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी ताको हमें कहउचंती। तो ये रोजर होची कंसेप्ट। तो ये ए रोची करेक्ट। तापरे रोची द असेसमेंट फॉर लर्निंग इज टिपिकली डन। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहूची केते बेले हेई थाए टिपिकली बिगिनिंग रू गोटे कोर्स रो एंड रे ना ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ना एनी टाइम ऑफ द प्रोग्राम। जेहेतु असेसमेंट फॉर लर्निंग कही जो मैंने आंसर चूज कर ऑप्शन सी से मैंने बिल्कुल करेक्ट जोटा कि होची ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट। तापरे रोची विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग डज नॉट फॉलो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। नॉट फॉलो कही कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कोऑपरेटिव मेथड प्रोजेक्ट मेथड ना लेक्चर मेथड। ये डज नॉट कही तो भल भाव देखिए करुवे। तो आंसर जो मैंने चूज करुँच लेक्चर मेथड से माने बिल्कुल करेक्ट। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कथा कहूँ और लेक्चर मेथड ये ऑप्शन दे देलानी। तो यहाँ ही आंसर हो। तो तापर देखंतु ए सीरीज ऑफ situations placed before learners for eliciting a specific type of behavior। तापरे से कहूची ताकू आमे कौन कहिबा। तो सीरीज ऑफ सिचुएशंस जोड़ा कि प्लेस्ड बिफोर लर्नर्स फॉर एलिसिटिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर ताकू आमे कौन कहिबा एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड टेस्ट ना पोर्टफोलियो। तो ये आंसर कौन रहबो आंसर होची एठी देखंतु ताकू आमे कहिबा टेस्ट। ए टेस्ट सेटा रोची सीरीज ऑफ सिचुएशंस प्लेस्ड बिफोर लर्नर्स फॉर एलिसिटिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर। तो आंसर टेस्ट। तापरे रोची as the child grows up there is visible increase in height and weight। this process is called development growth maturation ना transformation। तो ये क्वेश्चन देखिए आपण माने आंसर जानि सारे आंसर होची ग्रोथ। तापरे रोची which of the following is not used as an assessment tool in constructivist learning process। कोटा यूज हो नाही बोली कहूची not used standardized test rubric portfolio ना concept map। not used से कहूची as an assessment tool in constructivist learning process। तो ये आंसर जो मैंने भी चूज करुँच standardized test। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हूँ मेनली कौन आमर। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हूँ माने कौन मेनली आमर प्रिपेयर्ड माने होता है एक्सपर्ट्स मान द्वारा आउ एटा हूँ गोटे स्पेसिफिक पर्पस से तैयारी होता है। तो ये नॉट यूज्ड एज एन असेसमेंट टूल भाव में यूज होनी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग प्रोसेस गोटे टूल भाव में यूज होनी। तो बाकी सब गुड़ाक आम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग प्रोसेस टूल भाव में यूज करें बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट को नुहे। तो ये आंसर ए रोची करेक्ट। तापरे रोची विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम। लिस्ट इंपोर्टेंट कही विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपोर्टेंट माने सबुठु कम इंपोर्टेंट नीड बेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटिंग डाइवर्सिफाइड लर्निंग टास्क्स improved ventilation and bright light। तापरे कहूँ ability based grouping of learners। तो लिस्ट इंपोर्टेंट जेहेतु कही तो आंसर जो मैंने चूज करुँच ऑप्शन देखंतु सी से मैंने बिल्कुल करेक्ट इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन और ब्राइट लाइट। यहाँ हूँ लिस्ट इंपोर्टेंट रहिबो बाकी सब गुड़ाक
माने प्रायोरिटी ताको दिया जिवो तो तेणु करिकी सी रोची आंसर तापरे रोची कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन दैट गोज ऑन ड्यूरिंग द एंटायर एकेडमिक सेशन इज मेनली बेस्ड ऑन एटा कहा ऊपर मेनली बेस करूची समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन ना क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन तो एठी आंसर कोन हेबो जेहेतु कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन कथा कहूची तो एठी आंसर जो माने चूज करछंती फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बिकॉज हमर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन रहिची तार कांसेप्ट जो आपण माने पढ़ी थ्योरी रे तो यहाँ हूँ मेनली ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट माने तार पर्पस रहिबो लर्नर मानकर तो जोटा कि हूँ आमर कौन सब बेले केमती इम्प्रूवमेंट आनिबो फ्यूचर रे माने सेति प्रति से फोकस थाए तो तेणु करिकी एटा हूँ फॉर्मेटिव बेस्ट करिबो मेनली फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन उपरे तो बी रोची आंसर तापरे रोची पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वेयर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग थ्योरी गिवन बाय तो जेहेतु एटी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कथा कहा जाउची तो एटी मेनली हमर सेल्फ इम्प्रूवमेंट माने सेल्फ कथा बेसी आसुची पर्सनल ग्रोथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो एटी हमर वाटसन ब्रूनर गैग्ने और रोजर्स तो या भितर आपण मैंने देखिए आंसर जानी पारथिबे रोजर्स अंकर जो रही कनसेप्ट जो रही सेल्फ कनसेप्ट से देइछंती तो रोजर एठी मेनली गिवन बाय एवढा होची रोजर्स तो डी रोची आंसर तापरे रोची विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग तो नॉट एसोसिएटेड कहिची एक्सप्लोरेशन इंटरैक्शन एक्सपोजिशन कोलाबोरेशन तो एठी नॉट एसोसिएटेड जेहेतु कहिची कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सहित तो एठी आंसर रहइबो एक्सपोजिशन नुहे बाकी सब गुडाक रहइबो तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट तापरे रोची विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स एंटायरली ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो बायोलॉजिकल फैक्टर ऊपर एंटायरली कोटा डिपेंड करूची ग्रोथ मैच्यूरेशन सोशलाइजेशन ना एंड कल्चरेशन तो एठी से हमको बायोलॉजिकल फैक्टर ऊपर एंटायरली डिपेंड करबा कथा कहूची तो कोटा तो एठी देखंतु आंसर जो मैंने चूज करुछंती मैच्यूरेशन तो एंटायरली जेहेतु लिखी एंटायरली डिपेंड करुची बायोलॉजिकल फैक्टर उपरे तो एठी होची हमर मैच्यूरेशन तो ग्रोथ माने ग्रोथ रे हमर एनवायरमेंटल फैक्टर रो भी किछि इंपैक्ट हमर पडुची तो एंटायरली जेहेतु बायोलॉजिकल फैक्टर कहि देछि तो तणु करी कि मैच्यूरेशन रहबो एठी करेक्ट आंसर तापरे देखंतु ए स्टूडेंट compares his test score with his own score which he obtained 1 year ago it is an example of तो एठी पिलाटा कौन करुची ना कंपेयर करुची टेस्ट स्कोर जोटा से माने ता निज स्कोर सहित जोटा से माने गोटे वर्ष तले जोटा कि से माने स्कोर करिथिला तो एटा कहार गोटे एग्जांपल पीयर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट ना एटी रहउची फॉर्मेटिव असेसमेंट तो एठी होची सेल्फ असेसमेंट जो माने बाचुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट बिकॉज निजर स्कोर सहित से तार वर्तमान स्कोर को से कंपेयर करुची सेल्फ रिफ्लेक्शन कथा एठी आसी जाउची क्वेश्चन भितरे तेणु करी कि बी रहउची करेक्ट तापरे रोची विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल अदर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स से कहूची मोर इम्पोर्टेंट अन्य ठू ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी वैलिडिटी तो ये आंसर जो मैंने भी चूज करछंती डी वैलिडिटी होची अन्य समस्त वैलिडिटी होची अधिक इम्पोर्टाट गोटे गुड टेस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स बोली आम सब जानते एगुड़ा सब गुड टेस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स तो ता भर वैलिडिटी हूँ सबुठू इम्पोर्टाट तो ये आंसर डी जो मैंने बाछी करेक्ट तापर रोची विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर समेटिव असेसमेंट नॉट ट्रू कही तो तेणुक भलसे देखिए आंसर करेंगे कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स feedback provided to students and teachers results in award of grades focus is on final product of learning तो ये हमको नॉट ट्रू फॉर समेटिव असेसमेंट कथा कहूँ तो नॉट भी कहूँ समेटिव आउ सहित नॉट भी कही तो आंसर जो मैंने भी चूज करुँच बी देखो से मैंने बिल्कुल करेक्ट फीडबैक प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ये समेटिव कथा जेहेतु कहूँ समेटिवटा हूँ सब बेले आमर प्रोडक्ट ओरिएंटेड माने एंड पीरियड कथा कहु तो ये फीडबैक कथा आसला माने सेटा हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट को बुझेब तो यहाँ जेहेतु नॉट कही तो आंसर ये बी हो जाऊँगी करेक्ट तापर क्वेश्चन देखिबा द मेन फंक्शन ऑफ टीएलएम्स आर यूज्ड इन द क्लासरूम इज मेन फंक्शन टीएलएम्स रो कोन जोटा क्लासरूम रे यूज होता है अट्रैक्टिंग लर्नर्स अटेंशन इंप्रूविंग क्लासरूम डिसिप्लिन इंप्रूविंग टीचर्स कंपिटेंस एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स तो ये कौन रहिबो आंसर मेन फंक्शन कहूँ टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स यूज होची क्लासरूम रे तो मेन होची तार कौन ना मेन होची एनरिचिंग
लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स। तो यहाँ रोचे करेक्ट आंसर। तापर क्वेश्चन रोचे विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस प्रोवाइड्स फॉर बेटर लर्निंग कंडीशंस। को अप्रोच प्रोवाइड करुच्ची बेटर लर्निंग कंडीशन, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, सब्जेक्ट सेंट्रिक ना लाइब्रेरी सेंट्रिक। तो ये जो मैंने बाछुंट ऑप्शन बी लर्नर सेंट्रिक। तो यहाँ हूँ प्रोवाइड करुच्ची बेटर लर्निंग कंडीशंस। तो बी रोचे करेक्ट। तापर क्वेश्चन रही डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज कंडक्टेड बाय द टीचर एट द एंड ऑफ द लेसन, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। तो जेहेतु डायग्नोस्टिक असेसमेंटा केतेबेले कंडक्ट होता है टीचर को द्वारा बोली पचारुचे क्वेश्चन। तो जो मैंने भी ये बाछुंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन ऑप्शन सी जो मैंने चूज कर बिल्कुल करेक्ट। सब बेले माने प्रथम रु ही डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर दि जाए पिला को जगार केते स्ट्रंग अच्छी, को जगार केते वीक अच्छी, प्रीवियस नॉलेज केते ता पाखरे रही, तो फर्दर लर्निंग पाई माने ताकू रिमेडियल मेजर्स दरकार कि नहीं सब गुड़ा हूँ स्टार्टिंग रु ही जाए। तो तेणु करके ऑप्शन सी रोचे करेक्ट। तापर लास्ट क्वेश्चन आज द इंटरैक्शन अमंग फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ। इंटरैक्शन से कहूँ क्या भितर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट। तो से जो प्रोसेस को आम सोशलाइजेशन, मोटिवेशन, सांस्क्रिटाइजेशन ना मैच्यूरेशन। तो ये कौटा रहिबो करेक्ट आंसर। तो ये जो मैंने आंसर चूज करुछंती ऑप्शन डी मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन होची जो प्रोसेस जोटा कि होची गोटे इंटरैक्शन रहिबो बिटवीन आमर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सबू क्षेत्र में आम जब देखा आम सबू क्षेत्र में आम जड़े केते मैच्योर्ड बोली आम कहते सबू क्षेत्र में। तो तेणु करी तार से कहूँ इंटरैक्शन अमंग ये सबू गुड़ाक जो डेवलपमेंट से जो प्रोसेस को आम कहते मैच्यूरेशन। तो बाकी गुड़ाक सोशलाइजेशन नुहे, सोशलाइजेशन डिफरेंट जिनस, मोटिवेशन भी नुहे और सांस्क्रिटाइजेशन गोटे कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो आ सहित किसी रिलेटेड ही नुहे। तो तेणु करी आंसर ये डी ये करेक्ट। तो ये आम 40 क्वेश्चंस आम डिस्कस कले। तो आउट ऑफ 40 केतेटा क्वेश्चन आंसर आपण माने करेक्ट करि पारुछंती। क्वेश्चन आंसर न देखिकी कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव में आपण मानकर स्कोर लिखिकी जणेबे। तो आशा करुच्ची भिडियोटी आपण मानक पई निश्चित भाव में हेल्पफुल रहितबो। वीडियोस पसंद आसले वीडियो को निश्चित भाव में लाइक करुथिबे, अन्य मानक सहित शेयर करुथिबे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।